Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand question A. Fill in the blanks with the correct answers. Let's start with the first one. The word Sufi originated from the word Suf, which means dash, and the options are A. Cotton, B. Skin, C. Wool, D. Jute, and the right answer is option C. wool, जिसका मतलब है सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ खाली जगह है, और जिसके ऑप्शन है ए रुई, बी त्वचा, सी ऊन, डी पटुआ, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊन। नंबर 2, द सूफी सेंट्स पॉपुलराइज द डैश फॉर्म ऑफ म्यूजिक, एंड द ऑप्शंस आर ए ध्रुपद, बी गजल्स, सी ठुमरी, डी कव्वालिस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कव्वालिस, जिसका मतलब है सूफी संतों ने संगीत के रूप खाली जगह को लोकप्रिय बनाया, जिसके ऑप्शन है ए ध्रुपद, बी गजल, सी ठुमरी, डी कवालिया, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कवालिया। नंबर 3, द सूफी टीचर वॉज नोन एज द डैश, एंड द ऑप्शंस आर ए पीर, बी सेंट, सी गुरु, डी नन ऑफ दिस ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पीर, जिसका मतलब है सूफी शिक्षक को खाली जगह के नाम से जाना जाता था, और जिसके ऑप्शन है ए पीर, बी संत, सी गुरु, डी इन विकल्पों में से कोई भी नहीं, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीर। नंबर 4, कबीर्स वर्सेस कैन बी फाउंड इन द बुक डैश, एंड द ऑप्शंस आर ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी सूरसागर, सी कुरान, डी कबीर बीजक, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कबीर बीजक, जिसका मतलब है कबीर के छंदों को खाली जगह पुस्तक में पाया जा सकता है, और जिसके ऑप्शन है ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी सूरसागर, सी कुरान, डी कबीर बीजक, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कबीर बीजक। नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ए कॉमन किचन विच वॉज स्टार्टेड बाय गुरु नानक वॉज नोन एज डैश, एंड द ऑप्शंस आर ए करखानस, बी इबादत खाना, सी खानका, डी लंगर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लंगर, जिसका मतलब है एक सामान्य रसोई जो गुरु नानक द्वारा शुरू की गई थी उसे खाली जगह के नाम से जाना जाता है, और जिसके ऑप्शन है ए करखाना, बी इबादत खाना, सी कानखा, डी लंगर, और जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लंगर। Okay students, now let us understand question B. Fill in the blanks. First one is the Bhakti movement was started by the Alvars who were dash saints, and the Nainars who were dash saints, and the answers are Vaishvet and Shaivet, जिसका मतलब है भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवरों द्वारा की गई थी, और नैनार जो खाली जगह संत थे, और जिसके उत्तर है वैष्णव और शैव। Number 2, Gnaneshwari composed by Gnaneshwar was an interpretation of the dash, and the answer is भगवद गीता, जिसका मतलब है ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी खाली जगह की समझूती थी, जिसका उत्तर है भगवद गीता। नंबर 3, द गुरु ऑफ मीराबाई वॉज डैश, एंड द आंसर इज सेंट रामानंद, जिसका मतलब है मीराबाई के गुरु खाली जगह थे, और जिसका उत्तर है संत रामानंद। नंबर 4, द ओनली वुमेन अलवर सेंट ऑफ इंडिया वॉज डैश, एंड द आंसर इज अंदाल, जिसका मतलब है भारत की एकमात्र महिला अलवर संत खाली जगह थी, और जिसका उत्तर है अंदाल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन सी। आंसर दिस क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1 इज एक्सप्लेन द टर्म भक्ति। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भक्ति शब्द का अर्थ समझाइए, एंड द आंसर इज द टर्म भक्ति रिफर टू डिवोशन टूवर्ड्स गॉड रादर देन कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स।
जिसका मतलब है भक्ति शब्द का अर्थ जटिल धार्मिक क्रियाओं के बजाय ईश्वर के प्रति समर्पण है। इट स्ट्रेस्ड अपॉन रिलीजन एज ए बॉन्ड बिटवीन द डिवोटीज एंड गॉड, जिसका मतलब है इसने धर्म पर भक्तों और भगवान के बीच एक बंधन के रूप में जोर दिया। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द भक्ति सेंट्स टू इंडिया वॉज द डिसमेंटलिंग ऑफ द बैरियर्स दैट एग्जिस्टेड विद इन हिंदूज, जिसका मतलब है भारत में भक्ति संतों द्वारा किए गए सबसे मूल्यवान योगदानों में से एक हिंदू धर्म के भीतर मौजूद बाधाओं का निराकरण था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज रामानुज। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि रामानुज कौन थे, एंड द आंसर इज रामानुज वॉज अ वैष्णव सेंट हु बिलीव्ड दैट भक्ति और डिवोशन टू गॉड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, जिसका मतलब है रामानुज एक वैष्णव संत थे जो मानते थे कि भक्ति या भगवान के प्रति समर्पण ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण था। ही बिलीव्ड दैट वन शुड कंप्लीटली सरेंडर वन सेल्फ टू गॉड, जिसका मतलब है उनका मानना था कि व्यक्ति को पूरी तरह से भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 सेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि महाराष्ट्र के 3 संतों के नाम बताइए, एंड द आंसर इज तुकाराम, नामदेव एंड ज्ञानेश्वर, जिसका मतलब है तुकाराम, नामदेव और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ वॉज इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन द 8th सेंचुरी। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि 8वीं शताब्दी में इस्लाम को भारत में कैसे प्रस्तुत किया गया था, एंड द आंसर इज इन द 8th सेंचुरी इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय अरब ट्रेडर्स, जिसका मतलब है 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम को भारत में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर डिड सूफी सेंट्स लिव। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि सूफी संत कहाँ रहते थे, एंड द आंसर इज द सूफी लिव्ड इन खानकास वेयर पीपल गैदर्ड टू सिंग सॉन्ग्स, सीक एडवाइस एंड रिसीव स्पिरिचुअल गाइडेंस, जिसका मतलब है सूफी खानकाहों में रहते थे जहाँ लोग गाने गाते थे, सलाह लेते और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन डी। आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1 इज ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भक्ति और सूफी आंदोलनों के मुख्य सिद्धांतों के बीच तुलना करें, एंड द आंसर इज देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स, जिसका मतलब है भक्ति और सूफी संतों की शिक्षाओं में कई समानताएं थी। एमोंग देम द फर्स्ट वन इज बोथ बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड, जिसका मतलब है दोनों ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। अपोज्ड द प्रिवालेंट कास्ट सिस्टम, जिसका मतलब है प्रचलित जाति व्यवस्था का विरोध किया। कंडेम्ड द रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप, जिसका मतलब है धार्मिक क्रिया और मूर्ति पूजा की निंदा की। प्रीच्ड देयर मैसेज इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द मासिस, जिसका मतलब है जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में उनके संदेश का प्रचार किया। स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर टू गाइड द डिवोटीज लाइफ, जिसका मतलब है भक्तों के जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक के महत्व पर जोर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का कारण बने प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें, एंड द आंसर इज द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड वर, जिसका मतलब है योगदान करने वाले मुख्य तत्व थे। एमोंग देम द फर्स्ट वन इज इंडिया वॉज अ कास्ट रिडन सोसाइटी एंड द भक्ति मूवमेंट्स स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन टुवर्ड्स गॉड रादर देन कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, जिसका मतलब है भारत एक जाति आधारित समाज था और भक्ति आंदोलन ने जटिल धार्मिक क्रिया के बजाय ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया। नेक्स्ट वन इज दे यूज्ड
द लोकल लैंग्वेज टू प्रीच टू द कॉमन पीपल एंड रीच्ड आउट टू अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसका मतलब है उन्होंने आम लोगों में प्रचार करने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया और एक बड़ी आबादी तक पहुंच बनाई। नेक्स्ट वन इज दे अर्ज्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, जिसका मतलब है उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता का आग्रह किया। नेक्स्ट वन इज नॉलेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ भक्ति एंड कैन बी गेन थ्रू अ गुरु और टीचर, जिसका मतलब है ज्ञान भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे गुरु या शिक्षक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स वॉज द मेन टेस्ट ऑफ भक्ति, जिसका मतलब है साथी मनुष्यों की मदद करना भक्ति की मुख्य परीक्षा थी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सिखिज्म इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल रिलीजन, एक्सप्लेन दिस। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि सिख धर्म एक बहुत ही व्यवहारिक धर्म है, इसे समझाइए। एंड द आंसर इज गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, जिसका मतलब है गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखिज्म इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स, नाम जपो दैट मीन्स मेडिटेट इन द नेम ऑफ गॉड, कीर्त करो दैट मीन्स अर्न अ लिविंग थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्ट मीन्स, एंड वंद छको दैट मीन्स हेल्प द नीडी बाय शेयरिंग वंस अर्निंग, जिसका मतलब है सिख धर्म 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नाम जपो, जिसका मतलब है भगवान के नाम पर ध्यान, कीर्त करो, जिसका मतलब है कठिन परिश्रम और ईमानदारी के माध्यम से जीविका कमाओ, वंद छको, जिसका मतलब है किसी की कमाई को साझा करके ज़रूरतमंदों की मदद करो। ही एडवोकेटेड द निर्गुण वे और वर्शिप, जिसका मतलब है उन्होंने निर्गुण मार्ग या उपासना का समर्थन किया। गुरु नानक प्रीच्ड दैट हिज फॉलोअर्स शुड बी हाउस होल्डर्स, जिसका मतलब है गुरु नानक ने उपदेश दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो। हिज टीचिंग्स बिकेम पॉपुलर एमोंगस्ट द फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, जिसका मतलब है उनकी शिक्षाएं किसानों, कारीगरों और शिल्पकारों के बीच लोकप्रिय हुई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि गुरु नानक की शिक्षाओं को समझाइए। एंड द आंसर इज गुरु नानक स्ट्रेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वन गॉड एंड एम्फसाइज्ड दैट अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड कंडक्ट शुड बी क्लीन एंड प्योर, जिसका मतलब है गुरु नानक ने एक भगवान के विश्वास पर जोर दिया और इस बात को महत्व दिया कि एक व्यक्ति का चरित्र और आचरण स्वस्थ और शुद्ध होना चाहिए। He rejected the caste system and emphasized upon the need of a guru for guidance, जिसका मतलब है उन्होंने जाति व्यवस्था का अस्वीकार कर दिया और मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक एडवोकेटेड द निर्गुण वे ऑफ वर्शिप एंड हिज टीचिंग्स बिकेम पॉपुलर एमोंग्स द फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन, जिसका मतलब है गुरु नानक ने पूजा के निर्गुण तरीके का समर्थन किया और उनकी शिक्षाएं किसानों, कारीगरों और शिल्पकारों के बीच लोकप्रिय हुई। गुरु नानक प्रीच्ड दैट हिज फॉलोअर्स शुड बी हाउस होल्डर्स एंड शुड बी एंगेज्ड इन यूजफुल ऑक्यूपेशन टू अर्न देयर लिविंग थ्रू हार्ड वर्क, जिसका मतलब है गुरु नानक ने उपदेश दिया कि उनके अनुयायियों को गृहस्थ होना चाहिए और उन्हें कड़ी मेहनत के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोगी व्यवसाय में लगे रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द नाथपंथीज, सिद्धचारस एंड योगीज, व्हाट डिड दे स्ट्रेस ऑन। यह क्वेश्चन का मतलब होता है कि नाथपंथी, सिद्धचार और योगी कौन थे, उन्होंने किस बात पर जोर दिया। एंड द आंसर इज द नाथपंथीज वर द फिशरमैन, कॉबलर्स, वॉशरमैन बाय ऑक्यूपेशन, जिसका मतलब है नाथपंथियों व्यवसाय से मछुआरे, मोची, धोबी थे। दे एडवोकेटेड द निर्गुण वे ऑफ डिवोशन और भक्ति, जिसका मतलब है उन्होंने भक्ति या भक्ति के निर्गुण मार्ग का समर्थन किया। दे स्ट्रेस्ड ऑन योगा
एंड मेडिटेशन टू अटेन वननेस विद गॉड, जिसका मतलब है उन्होंने योग और ध्यान के साथ भगवान के साथ एकता प्राप्त करने पर जोर दिया।